प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 29 मई को बिहार के दौरे पर होंगे। वहाँ पर वो रोड शो करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि आज और कल वो बिहार में ही रुकेंगे, पटना में रुकेंगे। दोस्तों, एक चीज़ दिलचस्प हो जाती है जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार पहुँचते हैं, क्योंकि आपको याद होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम का घटना घटा था तो उस वक्त प्रधानमंत्री विदेश में थे। उसके बाद विदेश से वो वापस लौटते हैं और उनकी जो रैली मधुबनी वाली रहती है 24 अप्रैल वाली, वो कैंसिल नहीं होती है। वो 24 अप्रैल को मधुबनी जाते हैं और वहाँ से वो पूरी दुनिया को संदेश देने का काम करते हैं कि पूरा दुनिया उनको सुन ले और ये जान ले कि भारत पाकिस्तान के ऊपर जवाबी कार्रवाई करेगा और भारत जवाबी कार्रवाई करता है। उन्होंने कहा था कि हम आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी सजा देंगे जैसा कि कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। और भारत ने उसके बाद 6 मई और 7 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी बिहार एक बार फिर आ रहे हैं। आज उनका रोड शो है। इसको लेकर बिहार बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को थैंक यू कहा है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले जो कहा वो किया। कुछ वादे सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इतिहास बनते हैं। मोदी जी ने बिहार की धरती से पूरे देश को एक वादा किया था। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उसी वादे को निभाकर फिर लौट रहे हैं प्रधान सेवक बिहार की उसी मिट्टी पर। ये सिर्फ रोड शो नहीं बल्कि आभार है, अभिनंदन है उस संकल्प का जिसने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। पटना की सड़कों पर उमड़ेगा जन सैलाब, सिर्फ उनके स्वागत के लिए नहीं बल्कि कहने धन्यवाद मोदी जी। देखना बेहद दिलचस्प हुआ कि आज की जो रैली होने वाली है पटना में, क्या उस रैली में रोड शो होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, जो रोड शो होने वाला है उसमें क्या नीतीश कुमार शामिल होंगे बतौर मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार क्या उनके रोड शो में शामिल होंगे? क्योंकि जब बड़ोदरा में प्रधानमंत्री मोदी का भी कुछ दिन पहले रोड शो हुआ तो उसमें मुख्यमंत्री मौजूद थे। तो इस लिहाज से तो बिहार में भी जब रोड शो प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं और इसी साल के लास्ट में चुनाव भी होने वाला है, तो इस नाते तो नीतीश कुमार को भी उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की तबीयत लगातार ठीक नहीं रह रही है। वो कुछ करने लगते हैं। अभी आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार एक अधिकारी के सिर पर गमला रख देते हैं, जिसके बाद हर तरफ उसी की चर्चा होने लगती है और मजाक उड़ने लगता है। तो क्या प्रधानमंत्री की गाड़ी में वो भी सवार होंगे या फिर उसमें सिर्फ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता रहेंगे? ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं ये भी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री कहते क्या हैं। क्या नीतीश कुमार को लेकर कुछ कहते हैं? क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने की बात कहते हैं, या बिहार चुनाव को लेकर कुछ कहते हैं, या सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर की बात होगी, बिहार की बात होगी? इस पर भी सबकी नज़र रहने वाली है। वहीं बिहार में लगातार जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, दिन दहाड़े कोई गोली चला रहा है और भी तरीके के जो अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है। तो क्या उस पर भी कुछ प्रधानमंत्री मोदी कुछ बोलेंगे, या
सबसे महत्वपूर्ण यही देखना होगा कि नीतीश कुमार और बिहार के इलेक्शन पे प्रधानमंत्री मोदी क्या बोलते हैं और ऑपरेशन सिंदूर पर क्या बोलते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में बोला, बिहार से सीधे वे उसके बाद उन्होंने कोई कहीं रैली नहीं की और बिहार के बाद सीधे पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ। और इसी साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, तो एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी उसको चाहेंगे कि उसका प्रचार प्रसार हो और बीजेपी पूरी कोशिश में लग गई है। तो क्या बिहार का जो चुनाव है वो राष्ट्रीय मुद्दे पर होगा या वहाँ का स्थानीय मुद्दा जो प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, पलायन का मुद्दा हो, गरीबी का मुद्दा हो, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो। तो आज की रैली में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि उस रैली के बाद क्या होता है। और आज और कल दोनों दिन प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। अब देखना हो बेहद दिलचस्प होगा कि बिहार से क्या कुछ संदेश आने वाला है। आप हमारी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको कृपया करके शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। आपने पूरा वीडियो देखा इसलिए आपकी मेहरबानी।